उसके बाद गुरुर महिमा, रघुपति राघव, जय बोलो वैष्णव जन, फिर विभिन्न धर्म से सब धर्म। गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया, हमारी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के प्राणी की जन्मभूमि में मुझे कर्म करने का मौका मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। आज इस माहौल को देख के, आज इस समारोह को देख के काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हमें महसूस हो रही है कि वास्तव में इस जन्मभूमि में कुछ बात है। तभी ऐसे व्यक्तित्व के लोग यहाँ से निकले हैं और इन्होंने इतिहास रचा। तो यहाँ पे कई नौजवान उपस्थित हैं, हालांकि हमारे कभी बुजुर्ग गण भी हैं, हमारे अभिभावक गण भी हैं जिनको पता है उनके बारे में, लेकिन नौजवानों को शायद नहीं पता होगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही गहन से पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने क्या योगदान दिया है, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे काफ़ी माननीय गण भी हैं जो कहेंगे, बस मैं कुछ शब्द बताना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवानों को करना चाहिए कि इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जो हमारे बीबी मंडल साहब हैं, इनके बारे में उनको पढ़ना चाहिए। भारत को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधिक लोकतंत्र तो प्राप्त हो गया था, लेकिन असल में प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनकी रिपोर्ट के पश्चात ही हमारे समाज में और ऊपर से नीचे प्राप्त हुआ था। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में नीतियां जो बनती हैं और जितने भी नियम कानून इत्यादि बनते हैं वो हमारे जनता से चुने हुए सभी प्रतिनिधिगण सब बनाते हैं। तो जब तक उच्च स्तर पे, जब तक ऊंचे स्तर पे प्रतिनिधित्व नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक सबकी बात नहीं पहुंच पाएगी। और हमारा देश, जो आप सब जानते हैं कितना डाइवर्स है, सब आदमी की, सब तबके की, सब समाज की, सब धर्म की बात पहुंचना आवश्यक है। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा, अगली बार से हमारे संस्थापक गण और हमारे कार्यकर्तागण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने 2 साल जो इतनी मेहनत की थी तो उसमें काफ़ी संगोष्ठियाँ की होगी, काफ़ी चिंतन शिविर किए होंगे, लोगों के साथ बैठे होंगे, लोगों को समझे होंगे। सभी भौगोलिक, सभी हमारे एकेडमिशियंस, हमारे बुद्धिजीव एक संगोष्ठी करें, उसमें खासकर युवाओं को लाएं, जितने भी युवा हैं तो युवाओं को उसमें जरूर लाएं, क्योंकि आज की डेट में उनको एक सकारात्मक दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे वो हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाएं। और हमारे पास जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं कि 15 से लेकर 59 साल के बीच का जो हमारा एज ग्रुप है, जो कि इकोनॉमी में काम करता है और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाता है और देश को आगे चलाता है, तो वो जो वर्ग है हमारा सबसे ज़्यादा होने वाला है पूरे विदेश में, पूरे संसार में, तो उनको डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। तो क्यों ना इस मंच से, इस कार्यक्रम से एक संगोष्ठी प्रारंभ की जाए, आपस में मिलजुल के सामाजिक विषयों पे समाधान के रास्ते की तरफ, नेगेटिव नहीं, समाधान के रास्ते की तरफ, कि कैसे जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसमें कैसे हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और चलाई भी उन्होंने पिछले साल समाज सुधार यात्रा, समाधान यात्रा, तो क्यों ना उस डायरेक्शन में हम चलें और इस मंच का सदुपयोग करें। तो इस सुझाव को मैं चाहूँगा कि अगली बार से यदि सही लगता है तो इंक्लूड करें। उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि उधर की तरफ भी हमारे कुछ लोग बैठे हैं, उनको शायद इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो अगली बार से उधर भी LED पैनल वगैरह इत्यादि लगा दिए जाए, जिससे कि वो भी इसको देखें, सुने। और मैं फिर से पुनः पूरे हमारे जिला वासियों को, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।